प्रणाम प्यारे दर्शकों, मैं पल्लवी मैम आ गई हूँ अपने नए वीडियो के साथ आप लोग के समक्ष। और आज हम लोग बात करेंगे कि 2024 तो अभी शुरू हुआ है, लेकिन 2023 में जो मुख्य दिवस होते हैं और उनकी क्या थीम थी उस पे आज हम लोग बात करेंगे। हम आगे प्रयास करेंगे कि 2024 में भी जो मुख्य दिवस पड़े हैं उनके बारे में और उनकी थीम क्या थी उस पर वीडियो बनाएं। हाल फिलहाल ये जितने भी दिवस हैं जिसके बारे में मैं चर्चा कर रही हूँ ये 2023 के हैं और इनकी जो थीम है वो भी इस दिवस पे 2023 की ही थीम है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो बनाऊं और इसे अपलोड करूं आप लोग के पास तुरंत उसकी सूचना जाए। और लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। तो आते हैं सबसे पहले 9 जनवरी को जो डेट था वो था प्रवासी भारतीय दिवस। 9 जनवरी को 2023 में मनाया गया प्रवासी भारतीय दिवस और इसकी थीम थी प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार। जो 9 जनवरी 2023 को प्रवासी भारतीय दिवस था, इसकी थीम थी प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार। जो अगला दिवस है वो है 10 जनवरी और 10 जनवरी 2023 को मनाया गया विश्व हिंदी दिवस। 10 जनवरी 2023 को मनाया गया विश्व हिंदी दिवस और इसकी जो थीम थी 2023 में विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी की थीम जो 2023 में थी वह थी हिंदी को जनमत की भाषा बनाना, बगैर उनकी मातृभाषा की महत्ता को भूले। यानी जिसकी जो मातृभाषा है उसकी महत्ता को न भूला जाए और हिंदी को जनमत की भाषा बनाया जाए। ये थीम थी 2023 में विश्व हिंदी दिवस की। अगला जो दिवस है वो है 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस। 12 जनवरी को विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पे राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस बार की जो 2023 की राष्ट्रीय युवा दिवस की जो थीम थी वह थी विकसित युवा विकसित भारत। फिर से सुनिएगा, 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस की जो थीम थी 2023 में वो थी विकसित युवा विकसित भारत। अगला जो दिवस है वो 25 जनवरी है। आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग हर वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं और हर साल जो है 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पे हमारे देश के अलग अलग स्थानों पे मानव श्रृंखला बनाने की भी परंपरा है। तो इस बार 2023 में राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी की जो थीम थी वो थी वोटिंग बेमिसाल है, मैं अवश्य वोट देता हूँ। वोटिंग बेमिसाल है, मैं अवश्य वोट देता हूँ। 25 जनवरी को एक और दिवस मनाया जाता है वो है राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। 25 जनवरी को एक और दिवस मनाया जाता है वो है राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। और 2023 में राष्ट्रीय पर्यटन दिवस की जो थीम थी वह थी ग्रामीण और सामुदायिक केंद्रित पर्यटन। जो 2023 में राष्ट्रीय पर्यटन दिवस की थीम थी वो थी ग्रामीण और सामुदायिक केंद्रित पर्यटन। अब आइए जानते हैं 2023 में फरवरी महीने में कौन कौन से दिवस मनाए गए थे और उन दिवसों की थीम क्या थी। जो फरवरी महीने में है वो 2 मुख्य दिवस मनाए गए। एक था विश्व आर्द्र भूमि दिवस जो मनाया गया 2 फरवरी को। 2 फरवरी को मनाया जाता है विश्व आर्द्र भूमि दिवस। और 2023 में विश्व आर्द्र दिवस की जो आर्द्र भूमि दिवस की जो थीम थी वो थी इट्स टाइम फॉर वेटलैंड
रेस्टोरेशन, इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रेस्टोरेशन। ये थी 2023 की थीम विश्व आर्द्र भूमि दिवस की। और विश्व आर्द्र भूमि दिवस जो मनाया गया था वो मनाया गया 2 फरवरी को। 28 फरवरी 2023 को मनाया गया राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है वो 28 फरवरी को मनाया जाता है। और जो इसकी थीम थी 2023 में, 2023 की राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की जो थीम थी वो थी ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबीइंग। ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबीइंग। जैसा कि मैं बता रही हूँ आपको, ये जो 2024 है इसमें जनवरी का महीना बीत गया और ये फरवरी का महीना चल रहा है। मैं आगे से ये कोशिश करूँगी कि हर मंथली 2024 का भी कौन कौन से मुख्य दिवस मनाए गए हैं उनका भी मैं हर महीने एक एक वीडियो बना के दूँ, ताकि आप लोग का साथ ही में ये कवर होता चले। तो आगे इसको देखेंगे। पहले 2023 के जो भी मुख्य दिवस थे उनकी थीम क्या थी उसको हम लोग कवर कर लेंगे। तब उसके बाद 2024 में कौन कौन से दिवस किस दिन मनाए गए और उनकी थीम क्या थी उस पर भी हम लोग वीडियो बनाएंगे। और आप लोग चाहते हैं कि ये वीडियो आप लोग को मिले तो आप लोग प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो आते हैं मार्च में कौन कौन से मुख्य रूप से दिवस मनाए गए उसके बारे में बात करते हैं। तो जो मार्च में मुख्य दिवस मनाए गए वो हैं 3 मार्च को मनाया गया विश्व वन्य जीव दिवस। 3 मार्च को मनाया गया विश्व वन्य जीव दिवस। और इसकी जो थीम थी वो थी पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। इसकी थीम थी पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। अब आते हैं विश्व अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के ऊपर। आप लोग जानते ही हैं कि हर वर्ष 8 मार्च को हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। और 2023 में जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम थी वो थी डिजिट ऑल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वालिटी। इसकी जो थीम थी वो थी डिजिट ऑल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी। जो अगला दिवस है वो है 15 मार्च को। और 15 मार्च को मनाया जाता है विश्व उपभोक्ता दिवस। 15 मार्च को मनाया जाता है विश्व उपभोक्ता दिवस। और विश्व उपभोक्ता दिवस 2023 की जो थीम थी वो थी और आइए अब आते हैं 22 मार्च पर। और 22 मार्च को जो मनाया गया था वो बिहार राज्य स्थापना दिवस मनाया गया था। 22 मार्च को बिहार राज्य स्थापना दिवस मनाया गया था। और 2023 में जो इसकी थीम थी वो थी युवा शक्ति बिहार की प्रगति। बिहार राज्य स्थापना दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। और 22 मार्च बिहार राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर जो थीम थी वो थी युवा शक्ति बिहार की प्रगति। अब आते हैं 22 मार्च को एक और दिवस के रूप में मनाया जाता है, वो है विश्व जल दिवस। 22 मार्च को हम विश्व जल दिवस के रूप में भी मनाते हैं। और 2023 में जो विश्व जल दिवस की थीम थी वो थी जल और स्वच्छता संकट को हल करने के लिए परिवर्तन में तेजी लाना। 2023 में 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया गया। और विश्व जल दिवस पे जो थीम थी वो थी जल और स्वच्छता संकट को हल करने के लिए परिवर्तन में तेजी लाना। अब आते हैं 24 मार्च को। और 24 मार्च को जो मनाया गया विश्व क्षय रोग दिवस के रूप में। और विश्व क्षय रोग दिवस 2023 की जो थीम थी वो थी हाँ, हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं। तो आज
हम लोग कोशिश करेंगे कि 3-3 महीने के क्रम में अलग अलग वीडियो में हम दें, क्योंकि एक साथ अगर पूरे साल का हम बनाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ। तो इसके बाद इसको हम लोग यहीं रहने देते हैं और अगला जो हमारा वीडियो का नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम लोग मई, जून और जुलाई में जो मुख्य दिवस मनाए गए और उनकी क्या थीम थी उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और अब हमारी बारी है, इस समय हमारे जो वास्तु टिप्स है हम उस पर बात कर लेते हैं। प्यारे दर्शकों, जैसा कि हम लोग सभी लोग जानते हैं कि इस समय जो चल रहे हैं बोर्ड के एग्ज़ाम का माहौल चल रहा है और इसीलिए मैं इस समय ऐसी वास्तु टिप्स देने पे ज़्यादा जोर देती हूँ जो कि विद्यार्थियों के लिए हो। तो अगर ये आप महसूस कर रहे हैं कि आपका बच्चा जो है वो पढ़ाई में उसका मन नहीं लग रहा है, उसकी एग्ज़ाम में अच्छे से तैयारी नहीं हो पा रही है, तो उसके लिए भी मैं कुछ टिप्स लेकर यहाँ पे आई हूँ। आप लोग यहाँ इसको ज़रूर आजमाने की कोशिश करिएगा। तो जो इस कमरे में बैठ के आपका बच्चा पढ़ाई करता है, तो मैंने पहले भी बताया था कि आप वहाँ पे अब उसके किसी आइडियल पर्सन का चित्र लगा सकते हैं, और या फिर आप माँ सरस्वती का चित्र लगा सकते हैं, या फिर अगर आप और दूसरा कोई चित्र लगाना चाहते हैं तो जिस रूम में बच्चा रहता है बैठ के पढ़ाई करता है उसकी जो पूर्व दिशा का जो दीवार है उस दीवार पे आप उगते सूरज का चित्र लगाएं, जिसपे कि चिड़िया ऊपर उसकी तरफ उड़ती हुई दिखाई दे रही हो, तो इसका भी एक पॉजिटिव इफेक्ट आता है। और साथ ही जो बच्चे के कमरे में आप विभिन्न जगहों पे मोर पंख लगा सकते हैं या पंखे वगैरह पे मोर पंख लगा सकते हैं। अगर आपका बच्चा है उसको आप केसर का तिलक भी लगा सकते हैं, उससे भी बच्चों को फ़ायदा होता है। या फिर आप उस जो वो बच्चा है उससे माँ सरस्वती का पूजन करवाएं प्रतिदिन 5 मिनट के लिए भी, और एम मंत्र का जाप आप उससे करवा सकती हैं। या चांदी के सीख से चंदन से सबसे पहले आप पहले दिन जिस दिन उससे सरस्वती माँ की पूजा शुरू करवा रहे हैं उस दिन चांदी के सीख से आप उसके जीभ पे चंदन से एम लिखें। एम मतलब AMM नहीं, एम मतलब ऐसे एड़ी जो आप लोग लिखते हैं वैसे ए लिख के और उस पे बिंदी लगाएंगे तो वो होता है एम। ये मंत्र है माँ सरस्वती का, तो ये मंत्र उसके जीभ पर लिखें और उससे विधिवत माँ सरस्वती का पूजन करवाएं। और प्रतिदिन उससे जो है नहा धोआ के या जब उसको समय मिले या जब वो पढ़ाई करने के लिए बैठे तो आप उससे कहें कि एम मंत्र का जाप करें और उसके बाद अपनी पढ़ाई स्टार्ट करें, तो आप देखेंगे ज़रूर आपको फ़ायदा होगा। तो इसी के साथ मैं फिर से आप लोगों से ये निवेदन कर रही हूँ कि लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए। प्रणाम।